सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपको एक प्लांट दिखाता हूँ। आप देख के बताइएगा आप इसको पहचान पाते हैं या नहीं। दिस इज द प्लांट, इज द फ्लावर। ये प्यारा सा फ्लावर होता है इसका। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक लीव्स इट हैव्स। ये आपकी लीव्स इसकी देख सकते हैं, इस तरीके से कटी हुई लीव्स होती हैं इसकी। एंड दिस इज डैंडलियन टेरेक्सिकम। ये टेरेक्सिकम है, बहुत कॉमनली मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये कोई गमले में नहीं लगा। दोबारा आप देख लें, ये नॉर्मली प्लांट उगा हुआ है ये घास में। अब किसी ने इसको नहीं लगाया, ये आसानी से मिल जाएगा आपको चारों तरफ। सी दिस इज द सेम प्लांट, नॉट फ्लावरिंग, जस्ट ग्रो किया है ये। और दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये ग्रो हो रहा है। ऐसे प्लांट्स हमारे चारों तरफ होते हैं और हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। एंड दे आर मेडिसिनल प्लांट एंड वेरी यूजफुल। तो आई थिंक इसको ढूंढेंगे आप अपने आसपास, आसानी से मिलने वाला प्लांट है और वेरी यूजफुल इन गैस्ट्रिक हेडेक। डिटेल वीडियो आज बात करेंगे हम छोटी सी एक मेडिसिन टेरेक्सिकम की। टेरेक्सिकम हालांकि बहुत ही कम यूज आने वाली मेडिसिन है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम है डैंडलियन। डैंडलियन इसका नाम जो पड़ा है वो पड़ा है बिकॉज ऑफ देयर लीव्स, इसकी पत्तियों की वजह से। क्योंकि डैंडलियन को जब हम तोड़ते हैं तो आता है डेंट डे लायन, यानी कि लायंस के टुथ जैसा, और इसकी पत्तियां बिल्कुल ऐसी दिखती हैं आपको शेर के टुथ की तरह, इसीलिए इसका नाम पड़ा। दोस्तों पहले शुरू से ही ट्राइब्स इसका यूज करते आए हैं। यूजुअली इस प्लांट की रूट्स को यूज करते थे, उसको कुचल के और उसको चाय या कॉफी में पीते थे। उससे क्या होता था, इनकी किडनी और ब्लैडर की समस्याएं सॉल्व होती थी। इसको डाययूरेटिक की तरह भी वो यूज करते थे। और जितने भी लीवर और बाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जॉइंटिस किसी को होता था तो ये इसको इसी तरीके से यूज करते थे। और मैं आपको बताऊं, इसकी यंग लीव्स जो ताजा पत्तियां हैं उनको ये सैलेड की तरह खाते थे, बल्कि अभी भी ये खाई जाती है। इसका जो फ्लावर है अक्सर आपको दिख जाएगा घास में। ये अगर इसके लीव इस तरह के हैं, लॉइन लाइक टुथ लीव वाले हैं, तो येलो कलर का फ्लावर होता है छोटा सा इस तरीके से। और देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम बनाते हैं तो इसकी होल प्लांट को यूज करते हैं जब तक कि प्रॉपर फ्लावर इसका परफेक्शन की तरफ न जाए। परफेक्शन क्या है, ये उसमें बिल्कुल ऐसे उड़ने वाले सीड्स टाइप के आ जाते हैं, वो वहां तक ना पहुंचे तब तक हम इसको यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही खास मेडिसिन है गैस्ट्रिक हेडेक के अंदर। डॉक्टर एलन कहते हैं कि जितने भी लोगों को गैस्ट्रिक या बिलियस अटैक आते हैं, हेडेक होते हैं, उनके अंदर ये बहुत कम की दवा है। किस तरह की, अक्सर दोस्तों आपने अपनी क्लिनिक पे सुना होगा, लोग आके कहते हैं कि दोस्तों के सर डॉक्टर साहब गैस जो है हमारे ऊपर चढ़ती है, सिर पे चढ़ती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि गैस के साथ में लोगों को बहुत ही तेज माइग्रेन पेन होता है या सिर दर्द होता है, जो किसी भी दवा से या किसी भी तरीके से आराम नहीं होता। तो दोस्तों उसके अंदर ये बहुत अच्छी दवा है, एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा। मैं आपको पर्सनल यूज की वजह से बता रहा हूँ। और तो आपको ये मिटरे मटका में तमाम जगह मिल जाएगी लिखा हुआ, लेकिन मैंने इसको रेगुलर यूज किया है तभी आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसके अंदर एक सिम्टम होता है पेनलेस अर्जिंग ऑफ यूरिनेशन या फ्रीक्वेंट अर्जिंग ऑफ यूरिनेशन विद वेरी स्कैंटी यूरिन। तो दोस्तों फ्रीक्वेंट अर्जिंग ऑफ यूरिनेशन विद स्कैंटी यूरिन, अगर ये कंडीशन आपकी डायबिटीज के अंदर आपको मिल रही है तो आप इसको एज अ डायबिटीज मेडिसिन यूज कर सकते हैं और ये बहुत हद तक डायबिटीज को कंट्रोल या ठीक कर सकती है। डॉक्टर हैनीमैन ने अपनी राइटिंग्स में इसको कई बार लिखा भी है। दोस्तों
वैसे तो ये इन चीजों पे बहुत यूज की जाती है, जैसे मैंने कहा कि आपको ये एंटी डायरेटिक की तरह भी यूज करते हैं जो ट्राइब्स यूज करती आई हैं, लेकिन ये टाइफाइड फीवर के अंदर यूज करने वाली प्रमुख मेडिसिन हो सकती है। अगर ये 2 सिम्टम मिले तो कौन कौन से 2 सिम्टम? ज्यादातर टाइफाइड फीवर के अंदर इनके अंदर रेस्टलेसनेस ऑफ लिम्स होता है, पैर के अंदर रेस्टलेसनेस जिंकम में भी पाई जाती है, रस्टॉक्स में भी पाई जाती है, बट इसके अंदर ये टाइफाइड फीवर में ही मिलेगी, तो ये बहुत खास बात है दोस्तों। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस या टीबी लाइक सिम्टम अगर आपको टाइफाइड फीवर के अंदर मिले, कैसे? डिबिलिटी, लॉस ऑफ एपिटाइट, प्रोफ्यूज नाइट स्वेटिंग एंड रेगुलर फीवर, अगर ये आपको दिख रहा है टाइफाइड फीवर के साथ में, तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि ये टेरेक्सकम हो सकता है। और एक सिम्टम है, अगर टाइफाइड फीवर के अंदर आपको ये मिलता है तो आप सोच सकते हो कि ये टेरेक्सकम हो सकता है। क्या दोस्तों? मैप्ड टंग। मैप्ड टंग कुछ ऐसी होती है दोस्तों, मैप्ड टंग के अंदर ये तो और भी मेडिसिन हैं, लेकेसिस, नेट्राम्यूर, मर्कसोन, इसके अंदर प्रमुख मेडिसिन है जो मैप्ड टंग में पाई जाती है, पर इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकेसिस के अंदर पॉइंटेड टंग होती है, नेट्राम्यूर के अंदर ब्रॉड टंग होती है, एंड मर्कसोन के अंदर इंडेंटेड टंग होती है। इंडेंटेड जिसके अंदर प्रिंट हो, दांतों का प्रिंट आ जाए। ब्रॉड तो आप समझ ही रहे, चौड़ी। पॉइंटेड आगे से पॉइंटेड, तो ये इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो इसके अंदर मैप टंग है वो कवर्ड में होती है व्हाइट कोटिंग। व्हाइट कोटिंग में और भी मेडिसिन हैं दोस्तों, बट इसकी व्हाइट कोटिंग जो है जब आप हटाओगे तो वो फिल्म उतरेगी थोड़े थोड़े पैचेस के साथ, और वो पैचेस ऐसे होंगे जो डार्क रेड होंगे, टेंडर होंगे और बहुत सेंसिटिव होंगे, तो ऐसे पैचेस के साथ ये कोटेड रहेगी। और इस तरह की टर्म अगर आपको टाइफाइड फीवर में दिखती है तो शॉर्ट टेरेक्सकम। दोस्तों इसको किसी भी पोजीशन में आराम नहीं मिलता, ऐसी अकेली मेडिसिन है जिसको सिटिंग में, स्टैंडिंग में, रेस्ट में, लाइंग डाउन में कैसे भी लिटा दो, बिठा दो, कुछ भी करा दो, उसको आराम नहीं मिलता। सिर्फ दोस्तों इसको वॉकिंग या मोशन से ही आराम मिलता है। तो इस तरीके से भी आप इसको एंट्री मार सकते हैं। तो ऑल इन ऑल बहुत काम की मेडिसिन है, मैंने आपको बताया, लेकिन आपको सबसे ज्यादा एम्फसाइज करना है, ध्यान रखना है किसके ऊपर? बिलियस हेडेक के ऊपर। बिलियस हेडेक में पहला पॉइंट। दूसरा, टाइफाइड मेडिसिन। टाइफाइड मेडिसिन किस तरीके से? रेस्टलेस ऑफ लिम्ब, ट्यूबरक्लोसिस लाइक सिम्टम एंड मैप्ड टंग, अगर ये 3 चीजें हैं तो लेना। उसके अलावा एक और चीज मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंट अर्चिंग ऑफ यूरिनेशन विद स्कैंटी यूरिन, स्पेशली इन डायबिटीज। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप इनको यूज करें तो आपके प्रैक्टिस में बहुत काम की मेडिसिन है, छोटी लेकिन गंभीर टेरेक्सकम। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई चीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।